मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल दूसरा बाब 14 आयत 22 से 32 आयत तक। खुदा ने इसी यीशु को ज़िंदा किया जिसके हम सब गवाह हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और उनसे कहा, ए इस्राएली मर्दों, ये बातें सुनो कि यस्सु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना उन मौजज़ों और अजीबात और करिश्मों से तुम पर साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। जैसा कि तुम खुद भी जानते हो, जब वो खुदा के कायम इरादे और इल्म साबिका के मुताबिक पकड़वाया गया, तो तुमने उसी को बेशरा आदमियों के हाथ से सलीब दिलवाकर कत्ल किया। मगर खुदा ने मौत के दुखों से आज़ाद करके उसे ज़िंदा किया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्ज़े में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक़ में कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मैं जुम्मश न खाऊं। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी ज़ुबान शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मक़दस को सड़ने ही देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताईं, तूने मुझे अपने दीदार के सबब से खुशी से भर देगा। ए मर्दो भाइयों, मैं बुज़ुर्ग दीन दाऊद के हक़ में बेधड़क कह सकता हूँ कि वो मरा और दफन भी हुआ, और कि आज के दिन तक उसकी कब्र हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन वो एक नबी था और वो जानता था कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी सुल्ब की औलाद में से तेरे तख्त पर एक बैठेगा। उसने पेशबीनी करके क़यामत अल मसीह की बाबत कहा कि वो आलम असफल में ना छोड़ा गया, ना उसका जसद सड़ने पाया। इसी यस्सु को खुदा ने ज़िंदा किया जिसके हम सब गवाह हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 15 पहली आयत से दूसरी, 5वीं और 7वीं से 11वीं आयत तक। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। हालेलुया। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है। तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कालब मुझे नसीहत करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्मश न खाऊंगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा,
क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मकदस को सड़ने ही देगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझको जिंदगानी की राह अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दैमी सरवर दिखाएगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यह वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है, हम इसके बारे में शादमान हूँ और खुशी मनाएं। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 28 बाब 8वीं से 15वीं आयत तक। मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। उस वक्त वो औरतें खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यस्सु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। तब यस्सु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ। मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो राह में थीं तो देखो, पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर जो कुछ हुआ था सरदार काहिनों से बयान किया। तब उन्होंने बुजुर्गों के साथ इकट्ठे होकर मशवरा किया और उन सिपाहियों को बहुत से मिसकाल दिए और कहा, तुम ये कहो कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये हाकिम के कान तक पहुँचे तो हम उसे समझा कर तुम्हें खतरे से बचा लेंगे। चुनाचे उन्होंने मिसकाल लेकर जैसे सिखाया गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज के दिन तक यहूदियों में मशहूर है। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं, इसी तरह खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम को गैर अक़वाम तक भी शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।